जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय फैज सर पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल की गहराई से शुक्रिया, आप सभी ने इतना प्यार दिया। आज आप लोग की बदौलत ही हमारे YouTube परिवार की सदस्य टोटल 0 से आज 451 सदस्य हो गए हैं। इसके लिए मैं आप सभी का सदा आभारी रहूँगा। आज हम लोग राज्य दर्शन के तीसरी पार्ट लेके आए हैं और तीसरी पार्ट को देखेंगे। हमने पहली पार्ट में आपको बिहार के बारे में बताया था, दूसरी पार्ट में छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था। आज हम लोग जानेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात कर्क रेखा से होके गुजरती है और आज हमारा सीरियल बाय सीरियल अब चलेगी। मतलब कर्क रेखा पे 8 राज्य होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। गुजरात का मैप देखिएगा तो यहाँ पे आते हैं। गुजरात ये समुद्री तटीय इलाके हैं। बताया जा रहा है कि ये समुद्री तट का सबसे लंबी सीमा वाली राज्य गुजरात है। और गुजरात तो वह राज्य है जहां से बड़े बड़े लोग आए हैं। गुजरात का नाम आया और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम न ले, हो ही नहीं सकता है। मुकेश अंबानी, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से ही है। रविंद्र जडेजा गुजरात से ही है। यूसुफ पठान गुजरात से ही है। जमशेद टाटा जी ये भी गुजरात से ही। गुजरात से बड़े बड़े लोग आए हैं। बहुत अमीर राज्य है और यहाँ पे उद्योग हैं। हम लोग जानेंगे गुजरात के बेसिक चीजें कि उसकी राजधानी क्या है, उसकी क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या होते हैं, साक्षरता क्या है, ये सारी बातें को जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इससे पहले अहमदाबाद हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में गांधीनगर है। अहमदाबाद के बारे में बता दूं, गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, जिसे मैनचेस्टर के नाम से जाने जानते हैं। और अभी गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। याद रखिएगा, गुजरात का वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। अगर आपसे एग्जाम में आते हैं कि गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आपका आंसर होगा भूपेंद्र भाई पटेल। आगे हम बात करते हैं कि गुजरात राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था, यानी 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात ये महाराष्ट्र से अलग हुआ था और इसकी निर्माण 1 मई 1960 को हुई थी। और उस समय उसकी राजधानी अहमदाबाद थी, लेकिन वर्तमान में भी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आगे हम बात करते हैं उच्च न्यायालय। गुजरात के उच्च न्यायालय अहमदाबाद है और गुजरात में लोकसभा सीटें 26 हैं। गुजरात में लोकसभा संख्या की सीटें कितनी? 26 हैं, याद रखिएगा। और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। राज्यसभा की सीटें 11 हैं, याद रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं विधानसभा की सीटें। गुजरात में विधानसभा की सीटें 182 है। 182 याद रखिएगा। विधानसभा की सीटें 182 हैं। और जिले की बात करें तो 33 जिले हैं। गुजरात में टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, इधर चलते हैं। चलिए इनकी क्षेत्रफल की बात करते हैं। इनकी क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। कितने? 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात भारत के 5वें सबसे बड़े राज्य हैं। तो आपके दिमाग में आते होंगे कि सर नंबर 1 स्थान पे कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन है? तो मैं आपको बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे प्रथम राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये भी याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं गुजरात की जनसंख्या 60439692 है, याद रखिएगा। 60439692 है। और कर्म की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से गुजरात 9वें स्थान पे आते हैं। कितने स्थान पे? 9वें स्थान पर। तो प्रथम स्थान पे कौन आते हैं आप लोग बताइए? जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश आते हैं और न्यूनतम जनसंख्या दृष्टि वाले, सबसे कम दृष्टि वाले, मतलब सबसे कम जनसंख्या दृष्टि वाले राज्य सिक्किम है, उसको भी याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं लिंगानुपात। गुजरात की लिंगानुपात 890 है। गुजरात की लिंगानुपात 890 है।
नेक्स्ट, अच्छा ये हम साक्षरता छोड़ दिए। गुजरात की साक्षरता 78.03% है। गुजरात की साक्षरता कितने हैं? 78.03। आगे हम बात करते हैं कि सबसे अधिकतम साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहां की 94% 94% साक्षर थे, एजुकेटेड है। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, उसको भी याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व इनकी 308 है। कितने? 308। सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार आते हैं। नेक्स्ट बातें को हम जानेंगे हम लोग कि गुजरात के राजकीय पक्षी विशाल फ्लेमिंग है। कौन है? विशाल फ्लेमिंग है। और अगली बात जानिए, राजकीय पशु एशियाई शेर। आपको कहेगा कि गुजरात की राजकीय पशु का नाम क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? एशियाई शेर। आगे बात करते हैं राजकीय पेड़। राजकीय पेड़ बरगद है, याद रहेगा। गुजरात के राजकीय पेड़ बरगद। नेक्स्ट, राजकीय फूल। गुजरात के राजकीय फूल गेंदा है। गुजरात की राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय भाषा गुजराती व हिंदी है। गुजरात की राजकीय भाषा गुजराती व हिंदी है। दोस्तों ये सारी बात मैं लिख के इसलिए लाता हूं कि ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा मटेरियल मिल सके। अगर मैं चाहता तो लिख कर ही पढ़ाता, लेकिन इसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है और पढ़ भी नहीं पाते, वीडियो लॉन्ग हो जाता है। इसलिए मैंने पहले से ऑलरेडी लिख देता हूं कि ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा पॉइंट ली बातें आपको मिल जाए, अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाए। अगर आपको दिल करे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलिए, हम लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तीनों पॉइंट को गौर से देखिएगा। गुजरात के मुख्य ऐतिहासिक स्थल। गुजरात के मुख्य ऐतिहासिक स्थल में पहले नंबर पे आते हैं सोमनाथ, जो सोमनाथ मंदिर भी है, जिन्हें मोहम्मद गजनवी ने लूट लिया था 16वें आक्रमण में। आगे बात करते हैं धोलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल है सूर्यकोटा। इसके बाद आता है रंगपुर इटिशी। आगे हम बात करते हैं गुजरात की लोक नृत्य। ये फेमस बात है, उसको याद रखिए, वहां से क्वेश्चन 100% आते हैं। अगर आपको कहेगा कि गुजरात के लोक नृत्य क्या है, तो आपके गरबा और डांडिया। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि गरबा लोक नृत्य किस राज्य की है। आपको ऑप्शन में रहेगा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो आप किसको टिक करेंगे? गुजरात को टिक करेंगे, क्योंकि गुजरात की लोक नृत्य गरबा है। आगे हम लोग बात करते हैं गुजरात की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये भी क्वेश्चन आने की प्रबल दावेदार है, 100% आएंगे। आप लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन 100% आएंगे। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो देखने को जरूर मिलेगा। खासकर अभी जो आप बिहार पुलिस या बीपीएससी टीचर या एमटीएस का फॉर्म भरे, उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा, किसी न किसी एक सेट में जरूर आएगा। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान गिर नेशनल पार्क है। क्या है? गिर नेशनल पार्क है। क्या है? गिर नेशनल पार्क, जो एशियाई शेर बब्बर शेर के लिए फेमस है, गिर नेशनल पार्क। आगे हम लोग बात करते हैं मरीन नेशनल पार्क है, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य है, गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपको ये सारी बातें जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।